अगर आप भी किसी बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी रिलीज कर दी गई है, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है इंटर्नशिप के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सारा डिटेल नोटिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कब से हुई है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करने के लिए, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम वगैरह आपका कब होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें पहले हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो 12 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 22 जून लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत कम समय बचा हुआ है, टाइम रहते आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप एक अच्छे बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फीस का प्रोसेस भी सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की तो कहा गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द आपको इंटर्नशिप का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग, लास्ट डेट और एग्जाम डेट को हमने डिस्कस किया। अब बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं एज की बात करूं, पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने NATS पोर्टल में रजिस्टर्ड किया है वो एलिजिबल हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंटर्नशिप करने के लिए। एज क्राइटेरिया मांगा गया है मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स। ठीक है, ये आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इंटर्नशिप की बात करें तो 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। तो 1 साल के अंतर्गत आपको यहाँ पे बैंक के अंतर्गत इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन का फायदा भी उठा सकते हैं कैंडिडेट्स, जो मेंशन किया गया है ऊपर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और ये आपके रिजर्व कैटेगरी EWS, OBC, क्या है आपकी, हाँ PWBD इन सबके लिए यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। चलो सीधे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो अब आपका इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, CBT आपका एग्जाम होगा, इसी के भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो होगा आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप फिर एग्जाम दोगे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, उसके बाद ही आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की, फिर हम बात करेंगे लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट टेस्ट की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके, 4 नहीं 5 सब्जेक्ट आपको उसके लिए देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड सेम 20-20। कंप्यूटर नॉलेज 3rd सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश 4th सब्जेक्ट एंड लास्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये आपका लास्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। बात करूंगा पेपर के लैंग्वेज की, तो 1st, 2nd, 3rd जो है आपके वो बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे पेपर, आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। और जो लास्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, वो भी आपको इंग्लिश में ही करना है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब सबसे बेहतर बात, सबसे अच्छी एक आपके प्लस पॉइंट रहेगा वो ये कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होने वाली है, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर चूज कर लेते हैं तो। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका जो होगा वैकेंसीज के हिसाब से होगा, मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। और अगर आपको ये सब्जेक्ट जानना है तो इस पे जाइए, आपको मिल जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, यहाँ पे आपको
इस लिंक पे क्लिक करने की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, देखो लोकल लैंग्वेज आपको जहां भी आप जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, नीचे स्टेट मेंशन है, मैं आपको बताऊंगी, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी, लिखनी, सुननी, समझनी आनी चाहिए। यही आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, तो आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और सबसे अच्छी बात अब यहाँ पे, जैसे बाकी बैंक की तरफ से इंटर्नशिप आती है तो वहां पे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, वैसे यहाँ पे भी अगर उस जो स्टेट है आपका, अगर उस स्टेट के अंतर्गत जो लोकल लैंग्वेज मेंशन की गई है वो अगर आपने 10th और 12th में पढ़ी हुई है, तो आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं दोगे उसके एग्जाम स्टेट के लिए। ठीक है, अगर आपके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पहले से है, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट है, उसमें वो लोकल लैंग्वेज मेंशन है, आपने पास करी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है जिन्होंने वो लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बाकी ऑनलाइन टेस्ट आपको देना ही है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट अगर आप किसी और स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको ये टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। लास्ट में आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब आपका मैंने बता दिया था टाइमिंग, 1 साल का आपका टाइम रहने वाला है, तो उसमें आपको पर मंथ 15,000 रुपए पे किया जाएगा बैंक की तरफ से 1 साल तक। उसके अलावा आपके कुछ यहाँ पे हॉलीडेज वगैरह भी रहेंगे, जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को 800 रुपी प्लस 18% जीएसटी चार्जेस यहाँ पे करने हैं। वही फीमेल कैटेगरीज जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करती है, उनको 600 प्लस जीएसटी चार्जेस पे करने हैं। एससी एसटी फीमेल को 200 प्लस जीएसटी चार्जेस। पीडब्ल्यूबीडी एनी कैटेगरी, अच्छा एससी एसटी मेल एंड फीमेल बोथ के लिए सेम रहेगा, 200 प्लस 18% आपका जीएसटी चार्जेस। पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी सेम रहने वाला है और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सेम रहने वाला है, तो सेम फीस रहेगी यहाँ पे। जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग फीस यहाँ पे रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और नीचे हम सीधे चलते हैं आपके जो आपकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां लेके चलती हूँ आपको। बाकी चीजें आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब ये देखिए, ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट वाइज हर स्टेट के लिए कितनी सीट है वो आपको यहाँ पे मेंशन की हुई मिल जाएंगी। एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी होने वाली है, सारी मेंशन की हुई मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स की, तो 4,500 सीट्स रिलीज की गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के लिए, जिसके अंतर्गत सारे स्टेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे स्टेट वाइज रहने वाली है। उसके बाद उस स्टेट के किस किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई मिल जाएंगी इस वाले कॉलम में। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए कितनी सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज सारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, किस स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, और आपको यही लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका आप टेस्ट दोगे। जो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज आपने देखा है वो यही रहने वाला है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस आपकी मेंशन है। अगर इन दोनों लैंग्वेजेस को आपने 10th और 12th में पढ़ा हुआ है तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको देना पड़ेगा, सारे स्टेट के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके लिए आवेदन करेंगे। सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कितनी फीस आपको पे करनी है। तो 22 जून लास्ट डेट होने वाली है कैंडिडेट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लास्ट डेट आपके लिए दी गई है। 1 जुलाई में आपका इसके लिए फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका इसके लिए एग्जाम करवा दिया जाएगा, ये कहा गया है बैंक की तरफ से। तो कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं, टाइम रहते आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। क्या पता उसके बाद ये डेट आपकी एक्सटेंड हो या फिर ना हो, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। बाकी अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें
पढ़ लें, समझ लें, फिर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उससे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।